सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इस चैनल के माध्यम से सीखते हैं रीजनिंग के कुछ प्रश्नों को हल करना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है रीजनिंग। आइए देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में पहले जो क्लास में चर्चा हुई थी उसी के क्रम में जो प्रश्नावली है उन्हीं को देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमने लिया है, कुछ सवाल उसी तरीके के हैं। पहला सवाल हमने जो लिया है वो 3 आकृतियां और तीनों आकृतियों पर जो अंक बने हैं वो बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पर इस कॉर्नर पे क्या बना है 5, यहाँ पर बना है 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 3 सेकंड वाले में और 4 और 6, इसमें 9, 1 और 8। इस पहले ट्रायंगुलर में 225 लिखा हुआ है, दूसरे में 169 लिखा हुआ है। तो पूछा है कि भाई तीसरे में जो तीसरी आकृति है उसमें कौन सी संख्या आएगी, यानी कौन सा नंबर आएगा। हालांकि ऐसे प्रश्नों में ऑप्शन जरूर दिए होते हैं, ठीक है, लेकिन जब ऑप्शन दिए हैं उससे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई इसका पैटर्न क्या है, इस सवाल का पैटर्न क्या है, तभी तो ये निकलेगा। तो पहले नंबर हमको यही समझना है कि इसमें ये 225 आए कहाँ से, इसमें 169 आया कहाँ से, तो इसी आधार पर हम इसमें निकाल लेंगे। तो पहला देखते हैं 2, 8 और 5, ये कॉर्नर के जो नंबर लिखे हुए हैं इनको भाई जोड़ लो। 2, 8 और 5 इनको जोड़ते ही भाई आएगा संख्या 15, और जब 15 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 225, यानी 15 का जो स्क्वायर है वो 225। अगर यही बात इसमें लागू हो जाए तो बिल्कुल ठीक। 4, 6 और 3 तीनों कॉर्नर के नंबर जोड़े, 4 और 6, 10 और 3, 13 आया। अब जब 13 का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। अब ये बात भाई पक्की हो जाती है क्या कि जब इसको हमने चेक किया तो ये आया, इसको इस पैटर्न से चेक किया तो ये आया, तो गारंटी है कि अगला जब हम निकालेंगे तो इसी पैटर्न पर होगा। और फिर देख लेना है कि ऑप्शन में वो है या नहीं। तो पहले तो यही समझना होता है। 9 और 1 और 8 सबको जोड़ लो। 9 और 1 10 और 8 18। 18 का जैसे ही वर्ग करोगे तो कितना आएगा 324। तो यहाँ कितना आया आंसर 324। तो ये पहला सवाल लिया रीजनिंग का, और इसमें जो पैटर्न था उस आधार पर हमने इस सवाल को सरल किया। तो ऐसे प्रश्न जो रीजनिंग के होते हैं उनको देखना होता है, पहले उनको देख लो कि भाई ये किस पैटर्न पर है, और उसके बाद इसको सरल कर लेते हैं। अब बात करते हैं भाई अगले सवाल की। पहला सवाल इस तरीके का था, अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कुछ इस तरीके की आकृति है, ये यहां पर लिखा है 68 और यहां पर लिखा है 29 और यहां पर लिखा है 121। अब सीधा सीधा पूछ रहा है कि भाई यहां पर कितना होना चाहिए। तो अब ऐसा जो सवाल है, अब इस सवाल में मैंने पहले ही कहा ऑप्शन तो बहुत बाद की बात है, पहले तो ये देखा जाए कि ये संख्याएं किस क्रम में लिखी गई हैं।
ये समझ में आ गई तो ऑप्शन तो नीचे होगा ही, ऑप्शन कहाँ भाग जाएगा, है ना। तो आप देख लीजिए, ये जो संख्या है ये वाला कॉलम, इसको पूरा दोनों साइड में है लेकिन इसका एक साइड नहीं है। 2 और 9 दोनों को जोड़ लो तो कितना होता है 11, और 11 का स्क्वायर करो कितना आ गया 121। तो इस आधार पर तो ये बना है, और इसी आधार पर इसको देख लो 6 + 8 कितना हो गया 14, और 14 का जब स्क्वायर करेंगे 196 कितना आ गया, तो यहाँ आएगा 196। तो 2 सवाल रीजनिंग के अभी आपने देखे। अब भाई तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, 36, 98, इसको भाई ब्रैकेट में बंद किया गया है और फिर लिखा है 26, उसके बाद 21, 39 और फिर लिखा है यहाँ पर 45। उसके बाद ये फर्स्ट रो में लास्ट 23, ये बिल्कुल खाली, और यहाँ लिखा है 32। तो अब ये पूछा है कि भाई इसमें क्या आना चाहिए। ठीक है, सवाल आपके सामने है। अब इस सवाल में अगर दिमाग लगाया जाए कि यहाँ 36 है, यहाँ 98 लिखा है, या 26 लिखा है, तो जो पैटर्न यहाँ होगा वो यहाँ है, वो यहाँ होगा, तो बस पैटर्न ही देखना होता है। अब इसमें देखते हैं, ये जो पहली रो में ये जो लिखा हुआ है 36 को 3 + 6 किया जाए तो क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो ये लिख दिया 9, और ये जो 26 लिखा हुआ है 2 + 6 किया जाए तो 8 हो गया। तो अब ये दोनों डिजिट से ये 98 बन गया, 9 पहले लिख दिया, 8 पहले बाद में लिख दिया, तो 36 यानी इसके दोनों डिजिट जोड़ने पर पहले लिख देंगे, इसके दोनों जोड़ने पर बाद में लिख देंगे। यहाँ भी चेक कर लो, 2 + 1 3 और 4 + 5 9 हो गया। ऐसे ही 2 + 3 = 5, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है 5 लिखना है, उसी आधार पे होना है। और लास्ट में 3 + 2, तो भाई ये भी तो 5 ही आते हैं, तो अब आपका क्या आंसर हो गया 55 हो गया, यही आंसर है। तो ज़रूरत है रीजनिंग का, चाहे कोई भी प्रश्न हो, सबसे पहले देखना है कि उसमें दे क्या रखा है, किस आधार पर, यही दिमाग लगाना है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन 4, यदि GO बराबर 44 तथा HEN बराबर 81 हो तो LOVE बराबर क्या आएगा। ठीक है, 612, 216, 162, 126, तो ये पूछा है कि इसमें क्या आएगा। ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल बिना ऑप्शन के देखिए, क्योंकि पहले ये देखना है कि इसका पैटर्न क्या है और इसका पैटर्न क्या है। तो GO, अब ABCD लिखा जाए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ और सब एक से शुरू किया जाए तो ये लास्ट में 26,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये लास्ट 26। अब जी ओ को चेक करते हैं पहले। जी कितने नंबर पर है? 7 नंबर पर, ये भी लिख लिया। फिर ओ कितने नंबर पर है? 15 नंबर पर, यह भी लिख लिया। अब दोनों को जोड़ेंगे, 15 और 7 कितने होते हैं? 22। 15 और 7 कितने होते हैं? 22। लेकिन भाई ये तो 44, तो इसका मतलब दूना, 2 का गुणा। लेकिन ये 2 का गुणा क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर लेटर कितने बने हैं? 2, जी और ओ। ऐसे ही एच ई एन को भी चेक कर लो। एच कितने नंबर पर आ रहा है? 8 नंबर पर। ई कितने पर? 5 नंबर पर। एन कितने नंबर पर आ रहा है? 14 नंबर पर। अब इन सबको जोड़ना है। 8 और 5 13, 13 और 14 जोड़ना है, तो कितना हो गया भैया? 27 हो गए। लेटर कितने हैं इसमें? 1 2 3, 3 का गुणा कर दो, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8 81। तो भाई 2 पैटर्न हमने चेक कर लिए, इस आधार पर इनको बनाया गया है। तो अगला जो कौन सा है हमारे पास? LOVE, इसको भी चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। L कितने नंबर पर है? 12। O कितने नंबर पर है? 15। दूसरा V कितने नंबर पर है? 22। ठीक है। E कितने नंबर पर है? 5 नंबर पर। अब इन सबको जोड़ना बाकी रह गया है। 12 15 22 5, 5 और 5 10 और 4 14, हासिल लगा 1 2 3 और 2 5, कितना आया? 54 आ गया। 20 42 हो गया, 42 और 12 सीधा सीधा 54। अब 54 में 4 का गुणा होना है भाई। क्यों होना है? क्योंकि 1 2 3 4 लेटर हैं, इसलिए होना। 4 चौक 16, कच्छे हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21। कितना आएगा आंसर? 216। तो अगर ऐसे प्रश्न का आमना सामना हो जाए पेपर में तो भाई ऐसे करना है सब। अब देखते हैं 5वें नंबर के सवाल को। अगला प्रश्न है 1, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 16 और फिर कॉमा के बाद खाली जगह। अब ये जो श्रृंखला दी है ना, इस श्रृंखला में ये पूछा है कि अगला यहाँ पर कौन सा नंबर आने वाला है, ये बताना है। तो यहाँ पर भी वही देखना है कि ये बढ़ कैसे रहे हैं। तो देख लीजिए, एक छोड़ के, 1 के बाद 2, 2 के बाद ये 4, 4 के बाद 8 और 8 के बाद 16, यानी दूना किया जा रहा है। 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, 2 में 2 गुणा करेंगे 4, 4 में 2 का करेंगे तो 8 और 8 में 2 का करेंगे 16। भाई समझ में आ गई बात। अब दूसरा देखो, 1 के बाद 3 सीधे बढ़े 2, 2 के बाद वो 3 के बाद कितना हो गया? 5, फिर 2 बढ़ा दिए। 5 के बाद कितना हो गया? 7, फिर 2 बढ़ा दिए। ईमानदारी से चल रहा है भाई, ये 2 ही 2 बढ़ाते हुए चल रहा है, गुणा नहीं कर रहा है, 2 2 बढ़ाते चल रहा है। तो फिर हम क्या कम पढ़ते हैं इससे? 7 में 2 जोड़ दो तो 9 होते हैं। आंसर हो गया, यही आंसर है। यानी अगला जो श्रृंखला में जो आएगी डिजिट वो कौन सी आएगी? 9 आएगी।
ऐसे कर लीजिए, बस आपको देखना होता है। अब सवाल नंबर 6वां, यानी अगला सवाल देखते हैं। इसी पैटर्न के, इसी आधार के प्रश्नों को आज आप भी रिवाइज कर लें तो टॉपिक तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है 6:35 और ये समानुपात 9 और अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब ये पूछ रहा है कि भाई ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है, इस जगह कौन सी संख्या आएगी। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि 6 के बाद 35 और ये 9 किस आधार पर रखे गए हैं, हमारे पास में दिमाग ये लगाना है। 6 में 6 का गुणा किया तो आया 36, उसमें से 1 घटा देते हैं तो 35। ठीक, 6 में 6 का गुणा किया 36 और उसमें से 1 घटा दिया तो कितना आया 35। अगली संख्या हमारे पास यहाँ पर 9 है, 9 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आया 54 और उसमें से 1 घटा दो तो कितना आया 53। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 53। ये प्रश्न इस प्रकार से हल होना है। ठीक है, अगला प्रश्न 08 अनुपात 09 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 25। अब इसको भी देखना है। यहाँ से ये यानी 08 09 और फिर यहाँ पर कितना आना है, तो ये जो 8 है 2 का क्यूब है और ये जो 3 है ये 3 का स्क्वायर है। तो क्रम से चल रही है, 2 के बाद 3, पहले 2 फिर 3। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे क्यूब चाहिए भाई। किसका चाहिए, जो 3 और 2 था, यानी 2 के बाद 3 था। अब 5 से पहले क्या आएगा 4 और 4 का जैसे ही क्यूब करोगे तो भाई क्या मिल जाएगा 64। 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये वाला भी प्रश्न समझा, यानी एक ही पैटर्न के 2 सवाल देख लिए लेकिन दोनों में भिन्नता थी, बारीक बहुत हल्की सी, लेकिन उसको भी देखा। अब अगला प्रश्न है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा। तो 4 शब्द लेते हैं। पहला है QUICK, दूसरा है QUESTION क्विक और क्वेश्चन, तीसरा शब्द है QUALITY क्वालिटी और चौथा शब्द है QUIT। तो शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी, उसमें अगर देखते हैं तो कौन सा चौथे स्थान पर, ये बोल रहा है ना तो भाई ये बताओ चौथे स्थान पर कौन सा है। तो इन चारों में देखो QU 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 और QU, यानी पहले दो लेटर समान है। अब तीसरे नंबर का लेटर देखते हैं, I E I और A, यानी एक तो आया I आया तीसरे नंबर पे, एक E आया और एक
ए आया और चौथे में भी आई, यानी 2 में तो तीसरे पे आई है। अगर अब इसको क्रम से देखें अल्फ़ाबेटिकली तो सबसे पहले ए वाला आएगा, ये हो गया, फिर ई वाला, यही कंडीशन है। अब चूंकि 2 कॉमन हो गए, अब कॉमन होने की वजह से क्रम पता कैसे चलेगा, तो अब चौथे लेटर का सहारा लेंगे। तो चौथा यहां पर सी, कौन सा है, सी, पहले में सी है, दूसरे पहला दूसरा तीसरा चौथा एस है, इसमें एल है और इसमें टी है। तो आप स्वयं देखें कि ABCD में लास्ट में इन चारों में ही देखें तो क्रम से कौन सा लेटर आएगा, यही वाला आएगा, टी वाला। ABCD अगर देखते हैं तो उसमें ए से जेड तक अगर लेटर्स को देखेंगे तो लास्ट में यही आएगा टी, क्योंकि एस भी टी से पहले आता है, तो लास्ट में टी। और चौथा लिए बैठा है कौन, ये लेटर क्वाइट, क्विट, तो इस को ही आप राइट कर देंगे, यानी शब्दकोश में चौथा शब्द जो है वो कौन सा आएगा, ये वाला, डी ऑप्शन वाला आएगा। तो ये भी आपका सवाल क्लियर हुआ। ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं तो आप इसी आधार पर देखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न 3, 7, 13, 21, 31 और फिर कहता है भी खाली जगह, अब बता दो क्या आना है। तो इस सवाल में भी चूंकि श्रृंखला बनी है तो कभी गुणा में देखते हैं, कभी जोड़ में देखते हैं, कभी घटा के देखते हैं, तो पता करते हैं। और यही होता है, स्क्वायर भी होता है। 3 के बाद सीधा 7 हो रहा है, 4 बढ़ गया, और 7 के बाद सीधा 13 हो रहा है, तो यहां पर डिफरेंस कितना आया, 6 का है। 13 के बाद सीधा 21, यहाँ 8 का आया, और इसके बाद सीधा 10 का अंतर आ रहा है। 4, 6, 8, 10 लगातार 2-2 बढ़ रहे हैं। और आप भी यहाँ 12 कर दो, क्या फर्क पड़ता है, तो 31 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 3 हो गया और 43, कितना आंसर आया, 43। यहाँ पर आएगा 43। तो ऐसे श्रृंखला वाले क्वेश्चन अगर आ जाए तो इनको इस तरीके से देखिए कि उनमें डिफरेंस कितना है, और फिर बढ़ते चले जाइए। अब देखते हैं भाई आगे सवाल। रमेश अमित का भाई है, सुषमा सतीश की बहन है। रमेश अमित का भाई है, सुषमा सतीश की बहन है। अमित सुषमा का पुत्र है। तो रमेश से सुषमा का क्या संबंध है। अब सवाल हमारे सामने क्या है कि रमेश अमित का भाई, सुषमा सतीश की बहन, अमित सुषमा का पुत्र है, तो रमेश से सुषमा का क्या संबंध है, वह संबंध पूछा है। तो ब्लड रिलेशन का भी प्रश्न आता ही आता है, इसको भी देखते हैं। अब कैसे देखेंगे, मेरे साथ देखिए। रमेश किसका भाई है, ये अमित का, तो यहां तो लिख दो भाई। अमित का भाई कौन हो गया, रमेश। सुषमा सतीश की बहन है, सुषमा और ये सतीश, यहां पर लिख दो बहन। सतीश की बहन हो गई सुषमा।
अमित सुषमा का पुत्र है, बहुत बढ़िया। तो ये जो अमित है ये क्या है? पुत्र। सुषमा का पुत्र अमित है और अमित का भाई रमेश है, तो ये तो बात पक्की हो गई कि दोनों पुत्र हैं किसके? सुषमा के। ठीक है, अब पूछा रमेश से सुषमा का क्या संबंध है, तो जाहिर सी बात है ये भी तो पुत्र ही हुआ। क्या हुआ? पुत्र। तो आंसर क्या है आपका? पुत्र। संबंध क्या है? पुत्र। इसको इस तरीके से आरेख बनाकर देख लेते हैं कि किससे किसका संबंध है, आसानी से निकल आता है। अब चलते हैं भाई अगले प्रश्न पर। लेकिन ये प्रश्न जितने भी हैं ना, आते अभ्यास से ही है। अभ्यास करेंगे आ जाएगा, क्योंकि बिना अभ्यास के तो हो ही नहीं सकता। अगला प्रश्न, अरुण उत्तर की ओर 30 मीटर अरुण उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। अरुण उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। फिर आगे क्या है? अंत वह फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब अरुण प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? 50, 40, 30, 10, ये सब मीटर में है। 50 मीटर है, 40 मीटर है, 30 मीटर है या 10 मीटर है। तो भाई यहाँ पर एक बात ये समझना जरूरी है, सवाल तो कर ही लेंगे कि दिशाओं के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, पहले तो दिशा देखनी चाहिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये कैसे पता चलेगा? चलेगा पता जब हम पेपर पे बनाते हैं दिशाएं। तो ये मान लीजिए ये बोर्ड पेपर है, तो इसके सीधे हाथ है दाईं ओर, इधर लिखेंगे भाई पूरब, ये होता है पूरब, और इसके बाईं ओर पश्चिम हो गया। ऊपर होता है उत्तर, और उत्तर के अपोजिट हमेशा दक्षिणी होता है। कितनी दिशाएं हो गई? 4 दिशाएं हो गई। अब उत्तर और पूरब के बीच में पूछे तो उत्तर पूर्व हो गया। दूसरा, पूरब और दक्षिण के बीच में पूछे तो दक्षिण पूर्व हो गया। फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच में तो दक्षिण पश्चिम हो गया। और इधर उत्तर और पश्चिम के बीच में पश्चिम उत्तर। ठीक, कितनी हो गई दिशाएं? अब 4 वो थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 ये आ गई। तो जब हम पढ़ते हैं तो दिशाओं में तो कितनी दिशाएं होंगी? 8।
8 दिशाएं, भाई गिनती की हो ही रही है 8, 4 ये और 4 इसके बीच में 8 हो गई। और अध्यात्म में 2 और जोड़ दो तो उसमें 10 दिशाएं होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो अब बात चूंकि ये दिशाओं के बारे में पता चल गया तो अब सवाल निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। अब आपको देखना ये है कि अरुण उत्तर की ओर चला, मान लो अरुण यहाँ पर मान लीजिए ए पॉइंट, यहाँ से चला वो कितना 30 मीटर उत्तर की ओर, ऊपर ही भी बताया था मैंने। ये 30 मीटर चला, उसके बाद चूंकि इस लाइन पर आप सेल्फ को रख के देखिए, अगर आप इस लाइन पर चल रहे हो तो सीधा हाथ ये और बायां हाथ आपका इधर वाला हो जाएगा, ये इस साइड में बायां, इस साइड में दायां। तो कहता है बाईं ओर मुड़ता है और 40 चलता है, तो भाई इधर ही मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ गया और 40 मीटर चल गया ये, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़ता है, अब आप मान लीजिए इसमें चल रहे हो तो आपका बायां हाथ इधर ही होगा, तो फिर ये 30 मीटर चला, तो बिल्कुल इसके पैरेलल हो गया ये 30 मीटर यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या करता है, अब तो मैं फिर बाईं ओर मुड़ता है, अब फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर ही मुड़ेगा, और ये क्या रहा है 50 मीटर, 40 मीटर तो यही हो गया और 10 मीटर ये हो गया, तो यहाँ तक 50 हो गया एक्स्ट्रा। तो अब पूछता तो यही रहा है कि अब अरुण प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो उसका जो ये जो पॉइंट लिया था हमने ए, अब वो यहाँ पर आ गया बी पर, तो ये कितना दूर है 40 ये हुआ, 10 ये, तो 10 ही मीटर तो हुआ। आंसर क्या हुआ इसका 10 मीटर। तो जब तक दिशाओं का ज्ञान नहीं है कि उत्तर किधर है, ऊपर जाना है ना, और लगा दिया नीचे तो गलत हो जाएगा, तो दिशा पहले जानना बहुत जरूरी है, किधर उत्तर होगा, किधर पश्चिम होगा, किधर पूर्व होगा, तब ये सवाल निकलेंगे दिशा परीक्षण वाले। चलिए भाई अगले सवाल पर नजर डालते हैं जरा। अगला प्रश्न, मोहन दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। वह दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। अब दाईं और बाएं का भी विशेष ध्यान रखना है। मोहन दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। ये तो रही उसके चलने तक की जानकारी। अब पूछ क्या रहा है ये भी देखते हैं। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? उसने दूरी नहीं पूछी है, दिशा पूछी है। मोहन दक्षिण की ओर, अब मोहन मान लीजिए आपका पॉइंट ये है, यहां मान लेते हैं आपका दक्षिण की ओर चलता है 1 किलोमीटर, यानी नीचे ही जाएगा। ये चला 1 किलोमीटर। उसके बाद दाईं ओर मुड़ा, जब चूंकि इस पर चल रहा है तो दायां हाथ तो इधर ही होगा इसका। दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। लो जी यहां पर आ गया 1 किलोमीटर, ठीक। फिर दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर, अब फिर हाथ ऊपर ही होगा। इसको बनाने का सीधा तरीका है, आप मान लीजिए आप खुद इसी लाइन पर चल रहे हैं तो पता चल जाएगा। ये 2 किलोमीटर चल गया, ठीक। अब ये यहां पर आ गया ओ पॉइंट पर 2 किलोमीटर।
अब पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान ये है। अब यहाँ से ये दिशा पूछी जा रही है, ये कौन सी दिशा होगी। तो अब आपने देखा यहाँ उत्तर हो गया, इधर पश्चिम हो गया, दक्षिण हो गया और ये पूरब हो गया। अब यही तो दिशा हो गई इसकी, ये दिशा। तो कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम। इस दिशा में मतलब किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो ये आंसर आपका हो गया। अब आज से अपनी क्लास में एक नई चीज़ जोड़ेंगे, एटलीस्ट करंट के 10 सवाल रोजाना जोड़ेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं करंट के 10 सवाल, उनको भी एक साथ लेते हैं। जी, अब करंट का सवाल देखेंगे। पहला सवाल, पॉइजन पिल। पॉइजन पिल का संबंध किससे है, कंपनी का अधिग्रहण से। किससे है, कंपनी के अधिग्रहण से। सीमित अवधि, सीमित अवधि में शेयर धारक, सीमित अवधि में शेयर धारक अधिकार योजना को पॉइजन पिल के नाम से जाना जाता है। तो हमारा पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है पॉइजन पिल का संबंध किससे है। तो आपका आंसर हुआ कंपनी का अधिग्रहण, कंपनी के अधिग्रहण से। ठीक, और ये क्या है डिटेल में अगर समझें तो सीमित अवधि में शेयर धारक अधिकार योजना को पॉइजन पिल के नाम से जाना जाता है। दूसरा सवाल, ये करंट का पहला सवाल, अब करंट का दूसरा सवाल लेते हैं। वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, वो है 604.004 अरब डॉलर। कितना है भारत में, वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 604.004 अरब डॉलर। और ये कब तक, 8 अप्रैल तक 2022, यानी ये 8 अप्रैल 2022 तक के आंकड़े हैं। अब इसके आगे तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, रूसी युद्ध पोत और उसका नाम क्या है, मॉस्कवा। काला सागर में डूबा। ठीक, और तट कौन सा था, ओडेसा तट पर। अब क्यों डूबा, क्योंकि यूक्रेन और रूस का युद्ध चल ही रहा है, आपको पता ही है। तो यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करके इसको डुबो दिया। चौथा, नष्ट कर दिया इसको। चौथा करंट का सवाल क्या है, प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ है। तो ये भाई नई दिल्ली, अभी हाल ही में इसको शुरू किया गया है
और इसमें 43 दीर्घाएं हैं। चौथा सवाल। अब पांचवा सवाल लेते हैं। पांचवा सवाल, कुष्ठ रोग के लिए, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2021 से डॉक्टर भूषण कुमार को सम्मानित किया गया। किससे? अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से। अब सवाल नंबर 6, छठवां सवाल लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भाई ये भी किया जाएगा ओडिशा में। कितने सवाल हो गए करंट के? 6। पर डे 10 सवाल का आमना सामना होगा करंट के। तो उसी क्रम में आज पहला दिन है 10 सवाल, तो 6 सवाल हो गए। अब लेते हैं 7वां सवाल। 7वां प्रश्न है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट और विश्व कप 2023, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का यानी कि मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। अब सवाल नंबर 8, हिम प्रहरी योजना कहाँ शुरू हुई? ये हुई है भाई उत्तराखंड में। 9वां सवाल, किस राज्य में मिशन इंद्रधनुष में किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है भाई क्या? ओडिशा। इसने ही पहला स्थान प्राप्त किया है मिशन इंद्रधनुष। और इसका संबंध तो टीकाकरण से आपको पता ही होगा। अब सवाल नंबर 10 और आखिरी सवाल आज का। सवाल नंबर 10, एक उत्पाद पहल किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है भाई दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा। ये 10वां सवाल, एक स्टेशन एक उत्पाद, ये पहल किसने शुरू की है? दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा। तो ठीक है भाई, आज हमने रीजनिंग के साथ साथ करंट के भी 10 सवाल देखे।
पर डे हमारा जो भी टॉपिक होगा उसके साथ करंट के जरूर 10 सवाल दिए जाएंगे। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।